जय। जिनालय के मूलक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत गुणायतन प्रेता दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी 108 परमेश्वर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेश नगर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां उत्कृष्ट पंचायत शैली में भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से आइए टीवी चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे आज के महासंघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आई है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। आइए सर्वप्रथम जिन्होंने अपनी गुल्लक की राशि गुणायतन में प्रदान की है, कुमारी तनुश्री जैन जयपुर। इसी क्रम में जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है, श्रीमान विमल कुमार जी, मालती जी, मंजू, मनोज जी घाना वाले गोपालगंज सागर, अपने स्थान में खड़े होकर गुरु आशीर्वाद करेंगे। श्रीमती शांति जी जैन मुजफ्फरनगर, श्रीमती रूपकिरण जी दिवाकर शिवनी और श्री ओम जी जैन सौरभ किरण सारिका जैन जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। और आइए निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जज सहायिका है, कुमारी शिल्पी जी सुपुत्री सोहन लाल जी जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। नहीं है नहीं। इसी क्रम में ऑनलाइन जुड़ने का मंदिर निर्माण में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, श्री चांद बाबू तारण, श्रीमती अंजू तारण बिलासपुर छत्तीसगढ़, इनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, कुमारी आदिका जी जैन शिकागो यूएसए सुपुत्री ममता प्रमोद जी जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश, जोरदार इनकी भी ताली बजाएं। और आइए अब मैं उन सुधी श्रावकों को मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णिम प्रदान किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती विद्या देवी जैन वैरायटी परिवार गुड़सराय झांसी, वे आएंगे मंच पर और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रायशेर चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, वे आएंगे और हमारे सम्मानी स्वर्ण दान प्रदाता का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आपकी तालियां तो बजना ही चाहिए। और अगले स्वर्णदाता प्रदान को आमंत्रित करूंगा श्रीमती सरोजी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेश जी जैन स्वदेश सौरभ जैन राघवगढ़ गुना मध्य प्रदेश, ये आएंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी नरेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली, वे आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमती सरोजी जैन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सरोज जी अलग है ना, सरोज जी ना, श्रीमती सरोज जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेश जी जैन स्वदेश सौरभ जैन राघवगढ़ गुना मध्य प्रदेश,
इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नरेंद्र कुमार जी दिल्ली, वे आएंगे और हमारे सम्मानी श्रीमती सरोजी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मयूर जी जैन गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, वे आएंगे हमारे सम्मानी हाँ जी, जिनके नामों की घोषणा की जा रही है मैं चाहूंगा पहले से व्यवस्थित हो जाएं। महाराज जी नीचे से करवाएं, महाराज जी श्रीमती सरोजी जैन परिवार का सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया मैंने डॉक्टर मयूर जी जैन जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। लिखा महाराज जी। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने चंदू भैया रुक जान थोड़ा, विजय आइए जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है श्रीमती विद्या देवी जैन वैरायटी परिवार गुड़स्तराय झांसी, उनके सम्मान के लिए मैंने आमंत्रित किया था श्रीमान राजेश्वर चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। इसी क्रम में और आइए अगले स्वर्णदान प्रदाता का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मयूर जी जैन जबलपुर, श्रीमती सरोजी धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेश जी जैन स्वदेश सौरभ जैन राघोगढ़ गुना, उनका सम्मान करने के लिए। और आइए हाँ जी, श्रीमती सरोजी धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेश जी, श्रीमती सरोजी जैन परिवार हो गया, ओके। और आइए अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र से निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया इंजीनियर मिरी जैन सुपुत्री प्रभात जी वंदना जी जैन नितेश जी जैन राजनांदगांव छत्तीसगढ़, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रद्युम्न जी सिंघई जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी, वे आएंगे हमारे सम्मानी इंजीनियर सुपुत्री मिनी जी जैन प्रभात जी जैन का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा, आइए ना साहब, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन अंकुर जी जैन गुड़गांव हरियाणा, ये आए, इनका सम्मान लेने के लिए आमंत्रित करूंगा देवेंद्र जी गुड़गांव, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अमित जी सेठी गुड़गांव, आएंगे। देवेंद्र कुमार जी जो कि नरेंद्र कुमार जी का सम्मान ग्रहण करने आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अमित जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव। इसी क्रम में वहां पहुंचो निर्माण शरारती के रूप में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अशोक जी जैन श्रीमती अर्चना जी जैन अशोक मेडिकोश मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश, ये आएंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक जी श्रीमती अर्चना जी, और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान नेमीचंद जी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, ये आएंगे सम्मानी अशोक जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। नेमीचंद जी आ जाएं। और अगले पंचायत के लिए मैं नाम घोषित कर रहा हूँ श्रीमती मणि जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कैलाश चंद जी मनोज जी संजय जी दिलीप जी दोसा राजस्थान,
और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अमित जी पड़रिया जबलपुर। आपकी तालियां कम बज रही हैं। श्रीमती मणि जी जैन सपरिवार आए और उनके सम्मान की आवाज दी मैंने गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अमित जी पड़रिया जबलपुर। गुणायतन परिवार में स्तंभ से रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है कुमारी आदिका जैन शिकागो यूएसए, सुपुत्री ममता जी प्रमोद जी जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं आज गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, गौरव जी, स्वाति जी, आर जी, प्रणव गरिमा जी, आरसी जी, मितांश जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमान मुकेश जी सोनिका जी और श्रीमान अशोक जी जबलपुर ये आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी देवेंद्र कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अशोक जी फुग्गा आ जाएं। हो गया ना, एक पर्ची हो रहा है। अशोक जी पुग्गा जी। और आइए इसी क्रम में स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया श्रीमती अंगूरी जी, धर्मपत्नी सुरेश जी जैन जिन्होंने स्वर्ण दान के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की है और औषधि दान में 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी सिंगई संतोष कुमार जैन दमोह और श्रीमान दीपचंद जी उर्मिला जी रेशमा जी जैन भोपाल ये आएंगे। सम्मानी श्रीमती अंगूरी जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आइए साहब संतोष जी। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जी। और आइए चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम शंका लेकर आ रहे हैं प्रथम श्रीमान अमन जी जैन अलवर और उसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन बबली जबलपुर। श्रीमान अमन जी जैन अलवर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा एक ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि मेरा जो छोटा भाई है वो इंडियन आर्मी में मेजर है, तो उसके विवाह के लिए हमने काफ़ी जैन परिवारों से संपर्क किया और हमें निराशा मिली। तो हम कई बार मन भटक जाता है कि कहीं दूसरी तरफ भी देखें, पर मेरा परिवार और मेरा भाई जैन कुल में ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से। ओह बिल्कुल मत घबरा, हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मेजर हैं, उनकी शादी जैन में हुई और उनकी जो धर्म पत्नियाँ हैं बिल्कुल उनके ही विचारों के अनुकूल है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुमको देख के 2-4 फोन ना आ जाए, समझ गए, यह व्यवस्था भी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल मजबूत बने रहो, घबराने का काम नहीं। चलिए पीछे माइक पहुंचाइए। श्रीमती स्वाति जैन बबली जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निहाल दास जी मैंगलोर। 1-2 कार्यकर्ता पीछे की तरफ भी जाइए। हाँ जल्दी, ये जब तक आगे वाले को दे दो, बेंगलोर वाले को। श्रीमान निहाल राज जी, उसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन बबली जबलपुर। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते महाराज। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति से मुक्ति, लेकिन कभी कभी भक्ति करते करते हमारे भक्ति सुपरस्टिशन अंधविश्वास में बदल जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए और अंधविश्वास और भक्ति की सीमा क्या है, अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है। भक्ति से मुक्ति है, पर हमारी भक्ति में
अंधविश्वास का पुटाना बहुत भयानक होता है। दरअसल श्रद्धा भक्ति और उसके साथ जुड़े हुए अंधविश्वास में एक बड़ा बारीक अंतर होता है। जब व्यक्ति विशुद्ध भावों से भरकर भक्ति करता है तो निश्चित वह उसके जीवन के रूपांतरण का आधार बनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के मन में भय, लोभ या अन्य प्रकार की कोई भौतिक आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती तो ऐसे व्यक्ति अंधविश्वास के शिकार हो जाता है। हम सबसे पहले भक्ति करें, किसकी करें ये विचार करें और क्यों करें इसका विचार करें। जब हम भक्ति के प्रयोजन को सामने ध्यान में रखेंगे तो किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं होगा। लेकिन जब भौतिक आकांक्षाओं से भर कर के भक्ति करेंगे तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि भक्ति विशुद्ध भावों से करें, भौतिक आकांक्षाओं से ग्रसित होकर न करें। श्रीमती स्वाति जैन बबली जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्रेश जी जैन ललितपुर। माइक चालू कर दें। मुनि श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पहले आचार्य श्री की पूजन में ओम ह्रीम लिखा रहता था और आजकल जो नई पुस्तक निकली है उसमें लिखा रहता है ओम हुम, तो उसमें ह्रीम और हुरूम में क्या अंतर है? देखिए, ये परिवर्तन वर्तमान में हुआ। राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रौम, रह, ये 5 बीजाक्षर है। तो मूलतः ये 5 बीजाक्षर पंच परमेष्टि के द्योतक है। अरहंत के लिए राम, सिद्ध के लिए ह्रीम, आचार्य के लिए ह्रूम, उपाध्याय के लिए ह्रौम और साधु के लिए रह। लेकिन ये बीजाक्षर है, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला, मुझे पढ़ने में नहीं मिला। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, उसे ध्यान में सुनिएगा कि आचार्य के साथ अरहंत के साथ राम लगाओ, सिद्ध के साथ रीम लगाओ, आचार्य के साथ रूम लगाओ, साधु के साथ, उपाध्याय के साथ रोम और साधु के साथ रह। कहीं मिला क्या? हाँ ये महाराज। किसी प्रतिष्ठा पाठ में मिला क्या? हाँ महाराज श्री। कौन से प्रतिष्ठा पाठ में मिल गया आपको? जो नई पुस्तक पूजन। अरे वो प्रतिष्ठा पाठ है कि पूजा? सुनो तो, वो आपके लेवल की चर्चा नहीं है, मैं इन लोगों से बोल रहा हूँ। राम, ह्रीम, ह्रूम, रोम, रह, ये 5 बीजाक्षर पंच परमेष्टि के द्योतक हैं। अगर हम इसे ही माने तो फिर हमें अरहंत भगवान की पूजा में भी ओम ह्रीम हटा ही देना चाहिए, ओम राम बोलना चाहिए। पर यह हम लोगों की विद्वत्ता की अभिव्यक्ति है। हम लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया और ये पंच परमेष्टि के लिए 5 बीजाक्षर हैं, तो हमने अलग अलग से राम, ह्रीम, ह्रूम, रोम अरहंत में फेर नहीं किया। पता नहीं कौन से डर के मारे। अब कोई अगर इसी को फॉलो करना चाहते हो तो उनसे बोलो 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 ओम राम श्री महावीर जिनेन्द्राय। ह्रीम बोलते हो कि राम बोलते हो? तो ये इसको खोजिए, ये परिवर्तन का मूल कहाँ? मुझे तो अभी तक नहीं मिला, यद्यपि मैंने उपलब्ध सभी प्रतिष्ठा पाठों को पढ़ा है। आज जितने प्रतिष्ठा पाठ हैं उपलब्ध, प्रकाशित और अप्रकाशित, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि जितना मैंने पढ़ा उतना ही ज्ञान है। ज्ञान और भी हो सकता है, और हो ये भी सकता है कि मैंने पढ़ा और मेरी दृष्टि में ना आया हो। यदि किसी को इसका प्रमाण मिले और मुझ तक पहुंचाए, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। कहाँ इसका विधान आया कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु के लिए ये पृथक पृथक 5 बीजाक्षरों को लगाओ? कहीं आया हो? सारे देश के विद्वान, विधि विधान के ज्ञाता, प्रतिष्ठाचार्य सब सुन रहे होंगे। यदि मिला हो, कृपा कर भेजेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और फिर मैं भी इसका समर्थन कर दूंगा। समझ गए? चलिए। श्रीमान चंद्रेश जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी रानी जी पाटनी जयपुर।
पूज्य गुरुदेव के श्रीवार चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी कल हम लोग तीर्थ वंदना पर सभी लोग गए। महाराज जी बहुत तेज़ हवा, बारिश, पानी, बहुत सुहाना मौसम भी था, लेकिन लोगों की इफ़िशियंसी बहुत कम थी। लोग बहुत घबरा रहे थे, चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लोग बैठ जा रहे थे। तो महाराज जी मैंने फिर सबको यही कहा, भावना योग का एक ही सूत्र है, मैं स्वस्थ हूँ। और महाराज जी ये भी मैंने पढ़कर खुद स्वयं वंदना की, पता ही नहीं चला कब वंदना हो गई, कब नीचे आ गए, और बिल्कुल शरीर में थकान भी नहीं हुई महाराज जी। तो महाराज जी मैं ये चाहता हूँ यही सूत्र सब लोग अपनाएं और सब लोग इसी पूर्वक वंदना करें। बिल्कुल अच्छी बात की है। आज इतने सारे लोग हैं, जबलपुर की पूरी ट्रेन है 1500 लोगों की। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ हर वर्ष लाता है, इस वर्ष कुछ ज़्यादा जोश है। और जबलपुर वाले तो जब आते हैं परीक्षा देकर ही जाते हैं प्रायः, है ना। तो आप लोग परीक्षा देकर जाते हैं और पूरे नंबर से पास भी होते हैं। पास होते हैं कि नहीं होते? इसलिए घबराना नहीं है, उमंगों से भर कर वंदना करना है। आए हैं जितने आए, ऊपर से जो कुछ भी प्रोटेक्शन आपको लेकर जाना वो ज़रूर ले जाना, क्योंकि फोरकास्टिंग अभी 6 तारीख तक की है कि वर्षा होगी। लेकिन आप भी जाना और कहना तुझे जितना बरसना है बरस, हम छोड़ेंगे नहीं। जितना बरसना है बरसो, और बस मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। और अपनी एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए ओम भीम नमः, ओम भीम नमः की मानसिक जाप करते चलना। वंदना कैसे होगी तुम्हें ही पता नहीं चलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, और सुनो, महाराज जी एनर्जी बूस्टअप की इंजेक्शन मत लगवाना। आजकल चलन हो गया है, ये महाभयानक है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, समझ गए? ये शरीर के लिए भी नुकसानदेह, सब स्टेरॉइड है। और उन सब का उपयोग करोगे तो अपने शरीर को बर्बाद करोगे। ऐसी वंदना करने से अच्छा तो वंदना न करना है, समझ गए? इसका ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज। श्रीमान राजेश जी, रानी जी पाटनी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित जी, प्रीति शेट्टी परिवार गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि ध्यानाथ राय जी, वृंदावन जी, दौलतराम जी आदि की ही जिनवाणी की पूजनों के अंदर नाम आता है। शावक इससे पूर्व भी कैसे पूजन करते थे, जबकि भगवान की पूजन तो चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण भी करते थे। इससे पूर्व का इतिहास क्या है? देखिए, पूजाओं में नाम देना अर्वाचीन परंपरा है। प्राचीन काल में तो हमारे महान महान आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, कोई ने नाम नहीं दिया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चोरी होने लगी साहित्य की, तो शायद नाम देने का चलन बढ़ गया। लोगों ने एक दूसरे के साहित्य को अपने तरीके से अपनाना शुरू कर दिया, तो शायद ऐसा हो। कोई बात नहीं, कवियों में, हिंदी की कविताओं में विशेष रूप से नाम का चलन रहा। कई कृतिकारों ने अपने संस्कृत की कृतियों में, अन्य भाषाओं में भी ऐसा किया है। दोनों को देखकर चलना चाहिए। श्रीमान अमित जी, प्रीति एक को ही पूछने की अनुमति दीजिए। आगे शेट्टी परिवार गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ऋचा जी, आकाश जैन, यूएसए जबलपुर जी। महाराज जी और समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, हमारे यहाँ घर में बहुत सारे मंगल कलश जो हम लोग चतुर्मास या कोई विधान करते हैं तब आता है, उस मंगल कलश को हम एक जगह रख देते हैं। उसके बाद में उसकी शुद्धि विशुद्धि या उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि कई बार जाले आ जाते हैं, कई बार उधर मतलब कुछ कीड़े आ जाते हैं, तो उसको क्या हम बार बार वहाँ पे जाके नमोकार मंत्र करें, क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। मंगल कलश, आजकल तो हर दिन मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, तो मंगल कलश बहुत सुलभ होते हैं, मंगल कलश रखना चाहिए। इसमें 2 सुझाव। पहले तो अगर घर में तुम्हारे पास पर्याप्त मंगल कलश है तो अपने रिश्ते नातेदारों, परिजनों, मित्रों को तुम मंगल कलश भेंट कर सकते हो। ये सबसे उत्तम उपहार होगा, बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा, जो भी मंगल कलश रखे उसकी द्रव्य सामग्री को साल में 1 या 2 बार बदलना चाहिए।
मंगल कलशों में सरसों का दाना अगर प्रमुखता से रखा जाए तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। हल्दी वगैरह में अगर लग जाती हैं, खैर सरसों के साथ नहीं लगते। तो ऐसे ही द्रव्यों का प्रयोग करें और जो द्रव्य सामग्री है साल में एक बार उसे, जो धातु की चीज़ें उसको छोड़कर आप उसे पक्षियों को चुगा दीजिए, अथवा मंदिर में चढ़ाने योग्य है तो मंदिर में चढ़ा दीजिए और उनके स्थान पर नई द्रव्य सामग्री भर दीजिए। मंगल भावनाओं के साथ मंगलाष्टक आदि करके नमोकार पढ़ करके, तो मंगल कलश आपके घर में मांगलिक प्रतीक बना रहेगा। अगर कई घरों में बहुत सारे मंगल कलश होते हैं तो आप उसको खाली करके, चूँकि कलश तो विसर्जित हो जाता है, खाली करके पलगाहन आदि की क्रियाओं में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग लेते भी हैं, बहुत सारे साल 2 साल 5 साल पुराना हो गया, तो आप उसे खाली करें और उसकी जगह नया उपयोग में ले लें। ये व्यवस्थाएं कर सकते हैं। श्रीमती ऋचा जी, आकाश जी यूएसए जबलपुर, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान अंकित दिव्यानी उपकार परिवार जबलपुर। महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक शंका से ज़्यादा एक मन में बहुत तीव्र दुख है और ये बहुत लंबे समय से है कि आपके माध्यम से और इस मंच जैसे एक और बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है हमारे जैन समाज में, जो विगत कई वर्षों से निरंतर इस बात का उत्तर देते रहे हैं लोगों को कि मंदिर जी का निर्माण क्यों आवश्यक है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना के ये पवित्र आयतन बनाना कितना आवश्यक है आने वाली पीढ़ी तक जिन धर्म को पहुंचाने के लिए और प्रभावनाओं के निमित्त से। परंतु महाराज जी, बहुत दुख होता है कि हम जैसे अल्प बुद्धि हम लोग नहीं समझा पाते कि जनायतन कितने आवश्यक हैं। लोगों के अंदर बहुत तीव्र कसाय है इस बात को लेकर कि इतने जनायतनों का निर्माण क्यों, इतनी असीम धनराशि का उपयोग करके जनायतों का निर्माण निरंतर क्यों किया जा रहा है, इनके जगह पे सामाजिक कार्यों में क्यों पैसा नहीं उपयोग किया जाता। महाराज जी, ये मेरा बहुत दुख है मुझे इस अंतरात्मा से कि जैन कुल में होने के बाद भी हम लोग इस बात का उत्तर नहीं दे पाते कि जिन धर्म है तो इस आत्मा का कल्याण है, इस भाव की सार्थकता है। महाराज जी, इस दुख का निवारण करें। बारंबार नमोस्तुते। देखिए, आपने बहुत गंभीर विषय उपस्थित किया। अरे ताली बजाने के पहले ये देखो तो कौन से बाजे हैं, तुम लोग नचना शुरू कर देते बसते। वो बहन जी दुख प्रकट कर रही, तुम लोग तालियां बजा रहे। तुम लोग अपने खुद के विचार तो रखते ही नहीं, सब उधार के विचार है, जिधर हाँक दो उधर हक जाते हैं। ये आदत से बाज जाओ, समझो बात को। ये सवाल अनेक बार आया, उठता है और अनेक बार इसका विस्तार से उत्तर भी दिया गया। मुझे इस बहन की प्रतिक्रिया से बेहद प्रसन्नता है कि इसने मन की बात, इसने तत्व की बात को समझा है, परंपरा को समझा है और ये एक ही भावना रखती है, जैसे मैंने समझा वैसे ही सबके मन में समझ आया। देखिए, इस संदर्भ में मैं इतनी ही बात कहूँगा कि हम सामाजिक कार्य करें, उसका कोई निषेध नहीं है, करना ही चाहिए और किया भी जा रहा है। आज भी जैन समाज में सामाजिक कार्यों की कोई कमी नहीं है। आज कौन सी ऐसी समाज है जिसमें कोई सामाजिक कार्य रुकता हो और उसमें समाज साथ न देती हो। कोई भी सामाजिक प्रसंग आता करते हैं। आप जबलपुर के इस समूह में आए हैं, जबलपुर में क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है, सामाजिक कार्यों की कमी है? राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ का गठन ही सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हुआ। अब बजाओ ना ताली। जहाँ मतलब हो वहाँ करो। ये हुआ। और अन्य बहुत सारे संगठन, मैं तो कह रहा हूँ केवल राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ही सामाजिक कार्य करता, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने पूरी मैत्री सामाजिक कार्यक्रम के लिए खोलन। हाँ, आपको जानकारी में है कि नहीं? हाँ, संरक्षणी सभा, पूरी मैत्री उसका एक प्रकल्प है। तो ये जो चीज़ें हैं, धर्म संरक्षणी सभा, तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक कार्य संपन्न नहीं किए जा रहे। सागर में भागोदय जैसा उपक्रम, हथकरघा जैसा उपक्रम, प्रतिभा स्थली जैसा श्रेष्ठ उपक्रम क्या सामाजिक कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है? पूर्णायु
ये तो जबलपुर वाला का भाग्य छप्पर फाड़ के मिला है। ये उत्तम उत्तम उपक्रम है और सब जगह ये किए भी जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें दिखती नहीं। वे ऐसे सोच के धनी, उनको कहीं कुछ अच्छा ही नहीं दिखता। हम क्या कहें, हमें ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आती है। इन लोगों को केवल मुंह चलाना आता है और व्हाट्सएप में गंदगी फैलाना आता है। हमें ऐसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। उनका जो काम है उनको बोलने दो, अपना जो काम है वो करते रहो। उनसे कहो कि तुम्हें मंदिर में रस नहीं है तो तू सामाजिक कार्य कर ले। हमें जिसमें रस है हम वो करेंगे। तुम्हारा तुम जानो, हमारा हम जाने। एक बात ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं है। मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्म है, सामाजिक भी नहीं। राष्ट्रीय कर्म कैसे? एक मंदिर बनता है, 10-10, 15-15 साल तक सैकड़ों मजदूर उसमें काम करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। क्या ये देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं बनाती? आज पूरे देश में सभी संप्रदाय समाजों के द्वारा, संप्रदायों के द्वारा बनाए जा रहे मंदिरों का अगर हिसाब निकाला जाए तो मुझे लगता है देश की जीडीपी में उसका एक महत्वपूर्ण अंशदान होगा। हमने पुराने जमाने में पढ़ा है कि आज जैसे रोजगार देने के लिए मनरेगा चलता है, पुराने जमाने में ऐसे अनेक राजा महाराजाओं के प्रसंग आते हैं जिसमें राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनाया। जहाँ मंदिर बन रहा है तो खट, मेहनत कर और अपना पेट भर। इसलिए मंदिर को केवल इस एंगल से मत देखिए। एक मंदिर से कितने उद्योग जुड़े हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, पर जिनकी समझ ही उल्टी है उनके लिए हम एक ही बात कहेंगे, सबको सन्मति दे भगवान। चलो। श्रीमान श्री अंकित जी दिव्यानी उपकार परिवार जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे कुंडलपुर के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वृत्ति श्रावक श्रीमान संतोष कुमार जी सिंगाई दमोह। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कटंगी से महाराज जी, बोलो। मुझे कटंगी में 3 मूर्तियां रखी गई हैं, बड़ी मूल नायक की मूर्तियां रखी गई हैं। उसका जब भी अभिषेक होता है तो सामने की जो छोटी मूर्तियां रहती हैं उसको अलग करके फिर अभिषेक किया जाता है। तो कभी भी ऐसा लगता है कि जो उसका गंदों तक है, मतलब जो अभिषेक करने वालों के पैरों में गिरता है, तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? उसके लिए किसी प्रतिष्ठाचार्य को बुला करके समझकर वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। वृत्ति श्रावक श्रीमान संतोष जी सिंगाई दमोह। उसके बाद आवाज दूंगा आपकी तालियों के सम्मान के साथ रायशेर चंद्र कुमार जी सुनीता जी जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, पिछली बार यहाँ पर 10 लक्षण पर्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस बार पूज्य योगसागर जी वाश्रम में 17-18 दिन चौका लगाने का सौभाग्य प्राप्त। मुनि श्री ने आप नमोस्तु बोली है और छुल्लक जी के लिए आशीर्वाद दिया है। हे गुरुदेव, जैसे अभी तो हम ट्रेन में पहली बार आए हैं जबलपुर विभाग संघ की, उसमें इनकी व्यवस्था को देखते हुए, इनके कार्य प्रणाली को देखते हुए ऐसा लगता है कि मतलब ये बिल्कुल घर के सदस्यों को जिस प्रकार कोई गार्जियन लेके आता है वैसे ही इनकी व्यवस्था है। तो इनके लिए विशेष आशीर्वाद देवें। दूसरा प्रश्न है गुरुदेव कि जैसे अगर मंदिर में 2 घंटे का अपन को समय देना है तो, और मंदिर में वेदियाँ कम से कम 8-8, 10-10, 15-15 वेदियाँ, और पूजन में समय देवें या वेदी में दर्शन करने में समय देवें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा पूज्य निर्यापक समन श्री हमारे बड़े महाराज योग सागर जी को हमारी तरफ से, महाराज की तरफ से, संघ की तरफ से नमोस्तु आप निवेदन कर दीजिएगा। आपने अभी बात की ट्रेन यात्रा की, मैं चाहूँगा एक बार संपूर्ण राष्ट्रीय दिग्विजय युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर दें। और ये अभिनंदन ऐसा नहीं, आपके
का उत्तर दे दूं फिर बोलूंगा। आपने कहा कि हमारे पास 2 घंटे का समय है, मंदिर में 20 बेदी है, तो क्या करें? एक काम करो, संघ में जाते हो, 40 महाराज हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो क्या करते हो? आचार्य महाराज के पास पूरी बातें करते हो, बाकी सबको ढोक दे के जाते हो। यही करते हैं ना? बोलो। सत्य बात है। सत्य है, यही सत्य है, यही व्यवहारिक है कि आचार्य महाराज को नमोस्तु करो, बातें करो, पूजा करो, बाकी सब जगह दर्शन करके चले जाओ। तो जिस बेदी में तुम्हारा मन जुड़े वहां भाव से भरकर पूजा करो, और शेष बेदियों को ढोक दो, कम से कम ढोक दे के जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े महाराज के पास तो खूब समय दे देते हैं, बाकी तरफ देखते नहीं, जैसे वे महाराज ही नहीं है। वो सच्चे भक्त की पहचान नहीं है। इसी तरह समय का अभाव है, कोई बात नहीं, मन भी सब जगह बराबरी से नहीं रखता, तो वैसी स्थिति में ये काम किया जा सकता है। राय सेठ सवाल करे उससे पहले मैं चाहूँगा, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी पदाधिकारी इस बार मनोज चावल के नेतृत्व में आए हैं, उसके जितने पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, हाँ पदाधिकारी आ जाए। और फुग्गा जी कहाँ, रवि कक्का है नहीं है, पूरे एक बार आ जाए, सामने आ जाए, जितने सब आ जाओ, हाँ जितने आ जाए, मंच पर आ जावे। वो पंकज आओ अंदर, और तुम नहीं आओगे तो कैमरा वहां पहुंच जाएगा, आ जाओ सब, आ जाओ एक बार, आ जाओ, थोड़ी सी जगह दे दो भाई। जोरदार ताली बजावे इन सभी पदाधिकारियों के लिए। ताली आपकी कम बज रही हैं, अच्छे से बजना चाहिए। ये वो पदाधिकारी हैं ऊपर स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे जो आ जाओ, प्रत्येक वर्ष सब एक बार स्टेज पे आ जाओ। संस्कारदानी महाकौशल से जबलपुर से, देखिए राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के लोगों से तो अपरिचित नहीं है। सन 2005 से लगातार अपनी सेवाओं से आप सबके मध्य एक मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? और एक बार मैं चाहूँगा इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार जोरदार ताली बजाइए। पंकज सबको पीछे ले आओ, सबको पीछे ले आओ। महासंघ के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे मंच पे आए। एक मिनट, तो ये एक बार पीछे आके खड़े हो जाओ, सभी पीछे आ जावे। हाँ ठीक है पंकज भैया सबको पीछे ले आओ। और इस बार बहुत उत्साह के साथ सब एक साथ पीछे आ जाओ। हाँ, इनका सवाल चलता रहेगा और ये लोग पीछे खड़े रहेंगे। सबको कवर कर लेना भैया, और देखो थोड़ा ऊपर वालों का भी ख्याल रख लेना, आज ऊपर भी हाउसफुल है ना? बीच बीच में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन करें। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ 2005 से निरंतर ट्रेन यात्रा लेकर के आ रही है। 18 साल हो गए, एक दो नहीं। और उसके साथ हाँ कोविड तो अपवाद था, उसकी गिनती नहीं होगी। और इसके बाद न केवल ट्रेन यात्रा, साल भर अनेक उपक्रम जैन समाज जबलपुर के लिए करते रहे हैं। मैं पूरी टीम को आशीर्वाद देता। अब नीचे क्यों हैं, आप भी आओ जाओ ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। उधर सुनीता जी सवाल कर लेगी, हाँ करो सवाल, जब तक ये दोनों बातें होते रहेगी। ये एक बार मैं इनको इसलिए बुलाया हूँ कि इनका लोग जाने और पहचाने और अन्य स्थानों से भी प्रेरणा ले। जबलपुर का असर ये रहा कि इंदौर वालों ने भी ट्रेन लाना शुरू कर दिया, और इस बार 2 ट्रेन की योजना उनकी, तो ये बहुत अच्छा है। हर बड़ी समाज जहाँ जहाँ है, यदि वहाँ इस तरह से समूह में लोग आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कहा था एक दिन कि आप लोग जब ऐसे वंदना करते हो तो वो वंदना कि आपकी यहाँ आने के बाद शुरू होती है, पर जब ट्रेन में आकर के करते हो तो ट्रेन में बैठते ही शुरू हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो ये लाभ इन सबको है। अमित आजा, तुम भी ऊपर आजा। अमित भाई, अमित भाई के लिए भी जोरदार ताली बजावें। एक छोटा टीम भी आई है, युवा विंग आई नहीं आई?
अगले प्रश्न तैयार रहेंगी रायशेठ चंद कुमार परिवार से सुनीता जी, ज्योति जी और एक मिनट। अच्छा कोई दिक्कत, संतोष भैया कुछ पूछ रहे हैं। हे गुरुदेव, अभी कुंडलपुर के महाकुंभ में सब भगवंतों की, सब गुरुदेव का उपस्थिति हुई, आपका अभाव रहा, तो हम सब लोगों की ये भावना है कि गुणायतन का महाकुंभ होने के बाद में आप उसी तरफ बिहार करें, जबलपुर होते हुए कुंडलपुर पहुंचे। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसी भावना भाव कि जिस बात का कुंडलपुर में अभाव था गुणायतन में उसकी पूर्ति हो जाए। क्या बात है, अब उल्टी बात क्यों करते हो? सही सही, अभी ऐसी भावना कि वो अभाव यहाँ पूरा हो जाए तो सबका मनोभाव पूरा हो जाएगा। सत्य बहुत बहुत बहुत। हाँ। और मैं महासंघ की महिला विंग की समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा। वे भी हैं परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में अपने स्थान पर खड़े हो जाए, जो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और अगली शंकर की तैयार रहेंगी रायशेठ चंद कुमार जी परिवार से सुनीता जी, ज्योति जी और रायशेठ परिवार की समस्त श्राविका। और अगले प्रश्न तैयार रहेंगे श्रीमान यश जी जैन, जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु रायसेठ परिवार का। मुनिश्री, ज्ञान को अमृत कहा गया है और इस अमृत को हम कैसे संभालें? ज्ञान को अमृत कहा गया है और अमृत को कैसे संभाले? हम लोक में अमृत को कैसे संभालते हैं? अमृत को कुंड में संभाल रखते हैं तो अमृत संभलता है। श्रद्धा के कुंड में ज्ञान को रख लो, वो हमेशा संभला रहेगा। बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए अगला श्रीमान यश जी जैन, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारी महासंघ के एमडी जबलपुर के श्रीमान पंकज जी। एमडी लाओ, इधर दे दो, माइक पहुंचा दें। यही ठीक है ये। नमोस्तु महाराज। मेरा सवाल यह है कि जब हम अवचेतन मन के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है कि हम जो भी बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम उसको इमेजिन करें। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जिस चीज़ का हमारे पास अभाव है हम उसको कैसे इमेजिन करें और इस चीज़ पर कितनी सत्यता है? देखिए बिल्कुल सही है, हम जो पाना चाहते, जो हम होना चाहते हैं उसका हम अनुभव करें। अब तुम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात समझ में आती, भावना योग की बात समझ में नहीं आती। अरे हमारी बात को तो ले गए। वे कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ हजारों बरस पहले लिखा गया यद भाव्यते तद भवति। तो बोलो चीज़ हमारी है कि उनकी? हमारी। दुर्भाग्य है भारत वालों को, ये लोग हिंदी नहीं समझते, इनको सब अंग्रेजी समझ में। भैया हिंदी समझना शुरू करो, समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं उसकी हम बार बार भावना भाएं, और जब हम वो भावना भाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे जीवन में घटेगा। जो चीज़ है नहीं उसको हम महसूस कैसे करें? अनुभव करो। जैसे कोई अस्वस्थ आदमी है और वो स्वस्थ होना चाहता है, तो बार बार ये भावना भाए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। तो उस घड़ी अपनी एक छवि देखे, इमेज करे अपनी स्वस्थ और मस्त छवि की। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, स्ट्रेंथ है, उत्साह है। इसी तरह मैं शांत हूँ। जब ये भाषा बोलो तो ऐसा देखो कि लोग चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पर मैं बिल्कुल शांत मुस्कुरा रहा हूँ। ये चीज़ें अगर करेंगे तो चीज़ें घटित होती। चलिए हाँ पंकज। श्रीमान पंकज जी महासंघ एमडी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जी, जबलपुर। महाराज जी के चरणों में संपूर्ण महासंघ के सदस्यों और उनके परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मन में एक ये विचार है कि इतना बड़ा संगठन आपके आशीर्वाद से जबलपुर में चल रहा है और सक्रिय रूप से चल रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष ट्रेन यात्रा लेकर के तो आते ही हैं, और हम लोग वर्ष भर परोपकार और सामाजिक उत्थान के कार्य करने के लिए अग्रणी रहें। इसके लिए हम लोग किस राह को चलें, हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। देखिए मैं तो इतना ही कहूँगा, महासंघ जिस उद्देश्य से गठित किया गया
उसको साकार करने का अगर किसी ने काम किया है तो जबलपुर की इकाई ने किया, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ने। बहुत उत्तम तरीके से आप लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। एकजुटता और सद्भावना के साथ आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते रहें। एक बात जरूर कहूँगा, 2005 में महासंघ का गठन हुआ था, तब आप लोग बिल्कुल युवा तुर्क थे। अब आपके बच्चे युवा तुर्क हो गए, समझ गए। अब लगभग सब उस समय जो 40 के आसपास थे वो सब 60 के आसपास हो गए। मुझे लगता है 2, 4, 6 तो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ चुके हों। आ गए ना, आगे भी बढ़ गए। चलिए, अच्छा है। युवा विंग जब हम जबलपुर में थे तो गठित हुई थी। अब युवा विंग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, महिला विंग को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कल मैं इस संदर्भ में बात करूंगा। कल मैं चाहूँगा कि संघ का समाधान का आधा सत्र जबलपुर और महासंघ को समर्पित हो जाए, इसलिए आज यहीं रखें, कल इस विषय में बात करेंगे। चलिए। हाँ, श्रीमान शैलेश जी आदिनाथ, उसके बाद आवाज़ दूंगा हमारे ओजस्वी वक्ता जैन समाज के गौरव, आपकी ताली के साथ बुलाऊंगा भाई अमित जी पड़रिया। नमस्ते गुरुवर। विगत 15 वर्षों से आपके आशीर्वाद से हम सम्मेद शेखर जी की ट्रेन निर्विघ्न रूप से लेकर आ रहे हैं। अनेक बार विपरीत परिस्थितियां भी बनती है। कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा है आपके चरणों के आशीर्वाद के पश्चात कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, अनेक बार कई हादसे भी घटित होते हैं। तो इन हादसों या किसी भी परिस्थिति को हम निपट कर यहाँ तक आते हैं तो उसे हम चमत्कार समझे या हमारी आपके प्रति श्रद्धा का परिणाम समझे? न चमत्कार समझो न श्रद्धा का परिणाम समझो, इसे एक संयोग समझो। और एक बात गांठ में बांध लो, जब हम अच्छे भाव और अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलते हैं तो हमारा अशुभ कर्म भी शुभ में परिवर्तित हो जाता है। हो सकता है। मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता और न मैं चाहता हूं कि इस तरह से कोई महिमा मंडित किया जाए। ये सब संयोग है और अच्छे बुरे संयोग हमारे अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं और अच्छे बुरे कर्म में हमारे अच्छे बुरे भाव का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए एक सूक्त जो मुझे बहुत प्रिय है, आज आप सबको दे देता हूँ। उन्नतम मानसम यश भाग्यम तस्य समुन्नतम। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मेरा बड़ा मूल सूक्त है। मैं इसे बहुत हमेशा आत्मसात करके चलता हूँ और आप लोगों को भी देता हूँ कि आप इसे आत्मसात कर लीजिए। उन्नतम मानसम यश भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। बस मानस को ऊंचा रखो, सोच को अच्छी बना के चलो, हर जगह फतह होगी, सोचने की बात नहीं। हाँ। और आपकी तालियां अब चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव संस्कारदानी जबलपुर से अमित जी पड़ेरिया जबलपुर। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान अशोक जी फुग्गा। एक बार जोरदार जयकारा सभी लोग लगा देंगे, क्योंकि इस मंच पर आप देखें तो कुछ ऐसा एक वर्ष के अंतराल में आपको दिखाई देगा जो ये बता देगा कि सम्मेद शिखर की भूमि में जिसने भी कदम रखा है उसका 1 का 4 गुना तो हो ही गया है। अब जो लोग समझ गए हो जरा जोरदार तालियां बजा देना। नहीं बजी अभी तालियां। जब प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री ससंग सम्मेद शिखर आए थे, तब 2 मुनिराज सम्मेद शिखर में प्रवेश करते हैं और आज 1 वर्ष के अंतराल के बाद देखते हैं कि गुरु कृपा उन पर ऐसी बरसती है कि आज 8 मुनि महाराज एलक और छुल्लक जी का संग 9। ये देखिए 4 गुने से ज्यादा हो गया, तो तालियां कम से कम 4.5 गुना बजनी चाहिए। और जब सब कुछ यहां पर मात्र 1 साल में 4.5 गुना हो जाता हो, तब मैंने एक प्रश्न अपने बीच में बैठे लोगों से पूछा
और एक छोटे से बालक ने उस प्रश्न का उत्तर मुझे कैसे दिया वो आज सुन लेना। मैं रास्ते भर चर्चा कर रहा था कि महाराज श्री के प्रवचन की बात करो तो न जाने कहां कहां से विषय निकल आते हैं। महाराज श्री के तप की चर्चा करो तो ऐसा लगता है इंसान तो क्या, आसमान के देवता भी इनके तप की सराहना करते होंगे। तब मैंने बात करते करते एक बात कह दी, और उस बच्चे का नाम भी बता दूंगा क्योंकि अपने घर का है, नाम लेने में कोई बुराई नहीं अपने को। मैंने बात करते करते कह दिया, मैंने कहा अपने मुनि महाराज जी मात्र मुनि महाराज जी नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि 7 जन्मों से कोई संत साधना करने के बाद इस धरती पर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के रूप में पूज्य पद पर प्रतिष्ठित है। तो मैंने बस इतना कह दिया कि अपने महाराज श्री का कितना विराट व्यक्तित्व है। तो मेरा छोटा सा बालक अपने दोनों हाथ आसमान की ऊंचाइयों तक उठा करके कहता है, जितना ऊंचा आसमान है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का व्यक्तित्व भी उतना विराट है। एक छोटा सा बालक ये उत्तर दे देता है, एक छोटी सी बालिका ये उत्तर दे देती है। और ये चर्चा होते होते जब हम सारे लोग ये कहते हैं कि इस धरती पर अगर हम सारे लोगों को यात्रा करनी है तो कहां जाना चाहिए, तो एक छोटी सी बिटिया जवाब देती है, जो होली में भी यहां आई थी उस समय भी उसने वही बात की थी, इस बार भी मुझसे वो यही कहती है कि धरती पर अगर कहीं चलना हो तो संवेद शिखर चलो, क्योंकि संवेद शिखर जाने के बाद एक साथ 3 काम हो जाते हैं। मैंने उस बेटी से पूछ लिया कि भाई ये बच्चों की देखना कितनी मेगा प्रखर है। मैंने कहा एक साथ 3 काम कैसे हो जाते हैं? बोले संवेद शिखर जाओ तो 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली के दर्शन हो जाते हैं। मैंने कहा ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि संवेद शिखर जाओगे तो 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली के दर्शन होंगे। मैंने कहा दूसरा काम कौन सा हो जाएगा? बोले दूसरा काम यह हो जाएगा कि आने वाले समय में जिन्हें अवश्यंभावी सिद्ध बनना है ऐसे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी सत्संग के दर्शन संवेद शिखर जाके हो जाएंगे। मैंने कहा ये 2 बातें भी सबको पता है, तीसरी ऐसी कौन सी बात है जो तीसरा काम संवेद शिखर जाने पर हो जाएगा? तो छोटी सी बालिका इस बात का जवाब देती है कि संवेद शिखर चलो तो इस धरती के उस महान तीर्थ के साथ उस पवित्र पावन धरा पर ऐसे सुंदर जिनालय के दर्शन हो जाएंगे कि वैसा जिनालय इस धरती पर शायद ही हम सभी लोगों को दूसरा देखने मिले। और वो जिनालय है गुणायतन तीर्थ का जिनालय, जिसके आने वाले समय में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं महाराज श्री की पंचकल्याणक कब होगा? मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर इस धरती पर किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे मालूम है। बोले कैसे मालूम है? मैंने कहा गुणायतन तीर्थ का पंचकल्याणक कब होगा? अगर ये प्रश्न आप सबका है तो उत्तर आज सुन लेना, गुणायतन तीर्थ का पंचकल्याणक तभी होगा जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज चाहेंगे। इससे बड़ा उत्तर तो इस धरती पर कोई दे ही नहीं सकता है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब भी गुणायतन तीर्थ का पंचकल्याणक होगा इस धरती का एक और ऐतिहासिक कार्यक्रम जैन जगत का होगा। और भाग्यशाली होंगे वो लोग, अभी से अपने पुण्य की परीक्षा कर लेना बाप सभी लोग, जिन जिनका मन गुणायतन के पंचकल्याणक में आने का है वो अपने पुण्य की परीक्षा कर लेना कि इस धरती पर अगर, मैं तो कहता हूं 2024 में होने वाला है लेकिन मुझे पता नहीं, ये तो गुरुदेव जानते हैं। और ये मैं ये भी नहीं जानता कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए संवेद शिखर आएंगे, क्योंकि ये भी गुरुदेव ही जानते हैं। लेकिन मैं तो अपनी भावनाएं रख रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि गुणायतन तीर्थ के पंचकल्याणक में जितने लोग आ गए उन्हें अपनी पुण्य की परीक्षा करने के लिए पहाड़ भी नहीं चलना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो संवेद शिखर की वंदना करता है वो भव्य होता है। अरे जो गुणायतन तीर्थ के पंचकल्याणक में आ जाता है इस धरती का पुण्य प्रतापी जीव बन जाया करता है। तो आज से मन बना लेना कि आपके घर का 1 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल का बुजुर्ग भी जब भी गुणायतन तीर्थ का पंचकल्याणक होगा तो संवेद शिखर में जरूर आएगा। और जिनके भी दामाद होना, क्योंकि सबसे अगर किसी को प्यारा होता है तो दामाद प्यारा होता है, और दादा को प्यारा होता है तो नाती प्यारा होता है। तो अपने सारे रिश्तेदारों को भी बोल देना कि 2024 हम सबके पुण्यशाली होने का वर्ष बनने जा रहा है। तो अभी से तैयारी कर लेना और गुणायतन तीर्थ के पंचकल्याणक की तिथि की प्रतीक्षा कर लेना। अब मैं चर्चा करते करते विधान तक आ जाऊं, उससे पहले महाराज श्री अगर आज्ञा हो तो 2 मिनट और एक काम मुझे करना है। मुझे एक प्रश्न इन महिलाओं से पूछना है, अगर आप आज्ञा दें।
ये जितनी महिलाएं आज मुझे दिख रही थी, किसी के हाथ में सोने का कंगन था, किसी के कान में बाले थे, किसी के गले में सोने की चेन थी। तो मेरे मन में चलते चलते एक प्रश्न आ गया, मैंने कहा पूछ तो लूं कि कितनी महिलाएं ये पूरा सोना अगले जन्म तक अपने साथ लेकर के जाने वाली हैं, जरा हाथ उठा करके बता देना। एक आध तो होगी जिस महिला के साथ चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास है। जिनका सोना और स्वर्ण दान गुणायतन तीर्थ में भगवान की वेदी में लग जाएगा, उनका सोना एक जन्म क्या कई जन्मों तक उनके साथ चल करके चला जाएगा। अगर अपने सोने को अपने जीवन के सोने का कारण बनाना है, अगर जीवन सोना सोना जैसा करना है, तो आज वक्त आ गया और गुणायतन तीर्थ के लिए आपको स्वर्ण दान देने का अवसर आ गया। देखो सामने से प्रारंभ भी हो गया, एक सोने का कंगन चल करके यहां तक आ रहा है। जरा जोरदार तालियां बजा दो अंजू जैन करेली, अनिल जैन करेली वाली, ये स्वर्ण दान दे रहे। वहां से सोने की अंगूठी आना प्रारंभ हो गई। चंदू भैया आ जाए और कागज पेन पीछे पहुंचा दे। जिनके नाम नहीं आ पा रहे, सारे नामों का वाचन आज इस मंच से होगा। जिन्हें भी स्वर्ण दान करना है वो सभी लोग आ जाएं। हाँ अंजू जी नमन करें। अमित भैया। और 5 तोले नहीं महाराज जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे छोटा मोटा सुनो तो अच्छा नहीं लगता। अब्बू भैया जैन होटल परिवार अगर थोड़ा सा अधिकार दे दो तो राष्ट्रीय मंच है। 11 तोले सोने की घोषणा अभय कुमार जी जैन, अब्बू भैया जैन होटल परिवार वालों ने की। जरा जोरदार तालियां। और जिन्हें स्वर्ण दान देना हो, देखो जिनका सोना 2 तोले आपके, 2 तोले पवन जी LIC जी की धर्मपत्नी साधना LIC जी ने घोषित की। जरा जोरदार तालियां बजा देना। और जिन्हें स्वर्ण दान देना है, अनिल जी अंजू जी का ये अभिनंदन और स्वागत हो रहा, तालियां बजाते चले। और जिन्हें स्वर्ण दान देना है नाम पहुंचाए। मीना जैन बदरवास वालों ने अपनी सोने की अंगूठी प्रदान कर दी, तालियां बजाते रहे। देखिए आपकी तालियां बाजू वाले को प्रेरित कर जाएंगी। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां उनके लिए जो आज स्वर्ण दान दे करके अपना जीवन सोने सोने जैसा बनाने जा रहे हैं। तो जिन्हें भी अपने सोने को कई जीवन के पुण्य का साधन बनाना हो, वो सभी लोग आज स्वर्ण दान जरूर देना। मैं कहता हूं जितनी सामर्थ्य हो उतनी देना, जरूरी नहीं कि बड़ा स्वर्ण दान करना। अगर भावना हो तो 1 तोला देना, भावना हो तो 2 तोला देना, कान के कबाले देना, अपनी अंगूठी देना, लेकिन जो भाव बनता हो। अरे ये तो सोचो कि कितना पुण्य आपका कि सम्मेद शिखर की भूमि पर आपका दान लगने जा रहा है। ये सोना कहीं और लग जाता ना तो मैं इतनी बात नहीं करता, लेकिन भाग्यशाली होंगे वो लोग जिनका स्वर्ण इस सम्मेद शिखर की भूमि के काम आ जाएगा, शाश्वत तीर्थ की भूमि के काम आ जाएगा। ये सामने से जो नाम आ रहे हैं ना जल्दी पहुंचाए, समय सीमित है। सभी लोग हाथों में सोने की अंगूठियां लेकर के और कंगन लेकर के आ रहे हैं। 1 तोला शशांक जैन। शशांक जैन 1 तोला सोने की घोषणा शशांक जैन। और अपना नाम बोलो। संगीता जैन कहां वाले हैं? सिवनी वाले हैं। जरा जोरदार ताली सिवनी वालों के लिए। सागर जैन हमारे ये गढ़ा में निवास करते हैं, उनकी मातृ श्री सोने की अंगूठी लेकर के आई। जरा ये सोना हाथ में ले ले, हमारे कार्यकर्ता यहां जाएंगे। और साथ ही विनोद जैन हमारे बीच मंडी द्वीप से उपस्थित है। 1 तोले सोने की घोषणा इन्होंने की है। देखिए तालियां कमजोर मत बजाना। अगर महिलाएं सोने का दान करें तो समझ लेना जीवन में सबसे प्रिय वस्तु का दान ये कर रही हैं। और आज की महादानी वो महिलाएं कहलाएंगी जिनके हाथों से सोने की अंगूठियां उतर करके आ रही हैं, जिनके कान के वाले सोने की चेन उतर के आ रही है। आज की महादानी ये सारी महिलाएं हैं। तो तालियां आगे से पीछे तक बजती रहे। देखिए हाथ परमात्मा ने शायद आज सम्मेद शिखर में ताली बजाने के लिए दोनों आपको दिए, तो जोरदार तालियां आगे से पीछे तक के लोग जरा जल्दी जल्दी नाम पहुंचा दें। देखिए एक और सोने की अंगूठी लेकर के आप उपस्थित हैं, आ जाएं कृपया। अंगूठी है क्या आपकी? सोने की अंगूठी श्रीमती प्रेमवती जैन, मदन कुमार जैन मंडी द्वीप से, इन्होंने भी स्वर्ण दान किया। एक सोने की अंगूठी सोनम बबीना सोने की अंगूठी इन्होंने प्रदान की। मोना बबीता जी अंगूठी लेकर के। बबीना, अच्छा बबीना से आप आए हैं, बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना। आशी रतन जी बबीना से। उर्मिला जैन नरसिंहपुर, ये सोने की अंगूठी, इसको लेते जाएं कृपया। और जिन्हें स्वर्ण दान करना है वो सभी लोग जल्दी करते चलेंगे। मात्र 3, 4, 5 मिनट का समय है। सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। अरे जिसके पुण्य जिसके पल्ले में होगा,
जिसे अतिशय पुण्य जिसे कमाना होगा वही आज स्वर्ण दान इस सम्मेद शिखर की भूमि पर कर पाएगा, और अक्षय होगा वो दान जो शाश्वत तीर्थ में गुणायतन तीर्थ में आपका लगेगा। तो शीघ्रता से आप सभी लोग अपने नाम भेजते चलेंगे। ये नाम पहुंचाए, नाम किनके हैं, जल्दी करें ना। एक और नाम हमें प्राप्त हुआ है 2.5 तोला सोना, 2.25 तोला सोना की घोषणा है ये, और नाम आया हुआ श्रीमती वीना गोधा जी हमारे बीच उपस्थित है, शरद गोधा जी के परिवार से। और एक और सोने की अंगूठी सीमा मोहनी ललितपुर वालों ने ये स्वर्ण दान किया है। ज्योति जैन जबलपुर सोने की अंगूठी, जरा जबलपुर वाले जोरदार ताली तो बजाओ, बाहर वाले तो उसके बाद आपके समर्थन में। ऋषि कुमार जी, सुनीता जैन योजना बिहार दिल्ली से आप आए हैं, सोने की अंगूठी आपने भी प्रदान कर दी। इसी क्रम में एक नाम और हमें प्राप्त हुआ, मनीष जैन प्रीति जी जबलपुर वालों ने सोने की अंगूठी प्रदान की। स्वाति अमित शिवरामपुर, इन्होंने भी स्वर्ण दान किया। राशि जबलपुर कान के बाले इनके आए हुए। ज्योति कौशल छिंदवाड़ा वालों ने एक अंगूठी हमें प्रदान की है। सुनीता जैन छतरपुर वालों ने सोने की अंगूठी प्रदान की है। उमा किरण ललितपुर सोने की अंगूठी इन्होंने प्रदान की है। रेशमा चौधरी, देखिए सोने का कंगन लगभग 1 तोले का तो होगा। संजय चौधरी जबलपुर 2 तोले का ये कंगन है। जरा 2 तोले के कंगन के लिए 2-2 बार तो तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। बड़े राय पदमचंद जी, अनिल कुमार जी, अखिल कुमार जी कोतमा वालों ने एक सोने की अंगूठी प्रदान कर दी। पद्मा जैन गुड़गांव वालों ने एक सोने की अंगूठी प्रदान कर दी है। ये स्वर्ण दान मणिदेवी जैन हमारे बीच उपस्थित है, सोने की अंगूठी इनकी प्राप्त हो गई। गरिमा जैन सोने की अंगूठी इन्होंने प्रदत्त कर दी है। ये सोने की अंगूठी पीछे दे दें आप, हमारे कार्यकर्ताओं के ही हाथ में दीजिए व्यवस्थित। बबीता सोदिया, अभय सोदिया, बबीता सोदिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं महाराजपुर से। सोने की अंगूठी कार्यकर्ताओं के हाथ में पीछे देंगे। सोनाली जैन ललितपुर, चंद्रेश जैन हमारे बीच है, और पुत्रवधी सनत कुमार जी ललितपुर, ये ट्रस्टी, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी के भाव संयोजित किए हैं। उनके प्रति भी आभार हम ज्ञापित कर रहे हैं। और स्वर्ण दान के लिए अपनी पर्चियां शीघ्रता से भेजते जाएंगे। हाँ, सोने की अंगूठी देने के लिए आप मेरी दाहिनी ओर, जहां राय सेठ चंद्र कुमार जी और बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, वहां स्वर्ण दान देकर के फिर यहाँ आए। दीपाली रोहित ममता जैन भोपाल, एक सोने की अंगूठी इन्होंने हमें प्रदत्त कर दी। अमित भैया कुछ कार्यकर्ता को पीछे भिजवा दें। कुछ कार्यकर्ता पीछे चले जाएं, जिससे जिन्हें स्वर्ण दान देना है वो अपने नाम यहाँ पहुंचा सके। ये सोने की अंगूठी वहां पहुंचाएं, जल्दी करेंगे। एक नाम और कविता जैन जबलपुर का हमें, कविता जैन जबलपुर, स्वर्ण दान देने के लिए जो भी स्वर्ण दान दे रहे हैं मंच पर आप आएंगे। व्यवस्थित मंच के दाहिनी और बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के सामने वहां स्वर्ण दान करेंगे। वहां पात्र रखा हुआ है, उसके बाद आप अपना नाम यहां तक पहुंचाएंगे। जिन्हें स्वर्ण दान देना है सभी लोग शीघ्रता करें, 1-2 मिनट का समय शेष है। रुचि जैन, यश जैन हनुमान ताल, एक लॉकेट इन्होंने प्रदान किया है। कान के एक टॉप्स, कान के बाले ममता राकेश सुषमा साड़ी भंडार वालों ने प्रदत्त कर दिए। कृपया आए, पूज्य मुनिराज के चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदित करेंगे। और जिन्हें स्वर्ण दान करना है, देखिए अभी आप लोग जाइए नहीं। इस कार्यक्रम के संपन्नता के बाद आपको गुणायतन की एक झलक दिखाई जाएगी। यदि आप गुणायतन की झलक देखना चाहते हैं तो अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए। हाँ, मात्र 5 मिनट के अंतराल से ये स्वर्ण दान का क्रम विराम लेगा, उसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। उर्मिला आरसी जैन भोपाल, कान के टॉप से इन्होंने प्रदान कर दिए। इसी क्रम में 2 तोला सोना विजय कुमार जी जैन साहेब गोटे गांव वालों के द्वारा। विजय कुमार जी जैन डी, आपकी पहचान डी से है विजय कुमार जी की, बहुत बहुत अनुमोदना आपके पुण्य की। और जो भी लोग स्वर्ण दान करना चाह रहे, सुनीता जैन, विजय कुमार जी गोटे गांव जी, और जो लोग स्वर्ण दान करना चाह रहे जल्दी करेंगे, शीघ्रता से अपने नाम पर्चियों पर लिख करके यहां तक पहुंचा देंगे। जिनका भी भाव स्वर्ण दान का है वो सभी लोग शीघ्रता करेंगे, जल्दी करेंगे। एक नाम और हमें प्राप्त हुआ है, श्री कंवर सेन शांता जैन गुड़गांव वालों ने 3.5 ग्राम का ये स्वर्ण दान किया है। कृपया आए, आकर के वहां समर्पित करें। श्रीमती वीना गोदा निवासी जयपुर, रवि कुमार जी पत्नी डॉक्टर शरद गोदा जी सभा में उपस्थित हैं।
3.25 तोला सोना और 500 ग्राम चांदी और 11,000 रुपए राशि नगद गुड़ायतन के लिए उन्होंने प्रदान की है श्रीमती वीना गोधा, डॉक्टर शरद गोधा जी। राजकुमार जी जयंतीबाई मझोली वालों ने भी स्वर्ण दान का भावन। देखिए 10 ग्राम सोने की नगद राशि प्रदान करने के लिए हमारे बीच आ गए राजकुमार जी साहिब मझोली से एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजनी चाहिए। मझोली का ये दानी परिवार हमारे बीच उपस्थित है। शिल्पी जैन जबलपुर एक सोने की अंगूठी इन्होंने प्रदान की। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिन्होंने नगद राशि की बात की, ये चेक प्रदान कर रहे हैं आपको। अंजना जैन, मीना जैन एक सोने की अंगूठी इन्होंने प्रदत्त की। राकेश जैन भारती, गौरव जैन, सौरव जैन, गरिमा जी छिंदवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित है। सुरभि और प्रगति इन्होंने भी स्वर्ण दान के लिए अपने भाव बनाए हैं। सोने की चेन अपनी इन्होंने प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना। अमित भैया जो स्वर्ण दान की राशि देना चाहते हैं नगद या अकाउंट में, कार्यालय से अकाउंट नंबर ले लें। श्रीमती आशा जैन बारासिवनी, ऋषभ कुमार जी सोने की अंगूठी वहां दे दें। और निवेदन करना चाहूंगा कोई भी स्वर्ण की सामग्री आप बाहर गए यहाँ लाके ही जमा करें। राजमल जी, सुनील कुमार जी,